8:45 और इतनी देर में देखते हैं मैंने क्या क्या कर लिया है। तो हम निकल दिए हैं कैंटीन। इतना सारा सामान लेके आए हैं हम। प्लान में थोड़े बदलाव आए हैं। अब हम कुछ और भी लेने वाले हैं, तो उसके लिए हम रास्ते में हैं। जय श्री कृष्णा। वैसे बड़ा मन था वो लेने का, आज वो मन पूरा कर दिया मेरे पतिदेव ने। टाइम का बारिश राधे राधे वाइटी फैमिली। तो सुबह के 5:45 बज गए हैं और मैं उठ गई हूँ। तो मैं आज अपना पहला व्लॉग शूट करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इसको बहुत प्यार करेंगे। प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। और जैसा कि ये पहला व्लॉग है मेरा, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना। जैसा कि चैनल का नाम है सोनू दी सोनी, तो यहाँ सोनू मेरे पति हैं, सोनी मैं हूँ जी, तभी सोनू दी सोनी। और मैं यहाँ मथुरा में रहती हूँ, एक सरकारी क्वार्टर में। जी हाँ, मेरे पति की गवर्नमेंट जॉब है, वो पुलिस में है, तो जिसकी वजह से हमें एक सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है और हम वहाँ रहते हैं। किसी दिन मैं ज़रूर इस सरकारी क्वार्टर का भी आपको मैं हॉल वीडियो बना के दूँगी, तो आप देखिएगा सरकारी क्वार्टर किस तरीके से होते हैं और क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं उसके, वो आपको पता चलेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरे पति पुलिस में है, तो कभी कभी ऐसा होता है 3-4 दिन बाद वो घर पे वापस आते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ है कि 4 रातों बाद वो घर पे वापस आए हैं। वो दबिश देने गए थे, तो सोच रही हूँ आज कुछ स्पेशल करती हूँ, मैं कुछ बढ़िया सा खाना बनाती हूँ। बहुत दिन हो गए वो घर के बाहर हैं, तो सोच रही हूँ आज कुछ बढ़िया सा खाना बनाऊँ, कुछ स्पेशल करूँ। और उसके बाद हमारे और भी प्लान्स हैं, वो सब आप इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। दिन की शुरुआत गर्म पानी के साथ। तो ये भर के मैं गर्म पानी पीती हूँ और चुटकी भर सेंधा नमक भी इसमें डालती हूँ। सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद आके के काम शुरू करूंगी। आप ये ज़रूर देख रहे होंगे, ये जो वाइट वाइट है वो क्या है। एक्चुअली ये मेरे मस्सा हो गया था, इस पर मैंने कुछ लगाया हुआ है। देखो अगर वो वर्क करता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि मैंने क्या लगाया और मुझे कितना टाइम लगा इसको हटाने में। और जैसे कि आप देख भी पाओगे कि ये गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, आपको पता चल ही जाएगा। हस्बैंड दूध लेने गए हैं अभी, तो उन्हें कपड़े चाहिए होंगे पहनने के लिए। तो एक टी शर्ट निकालने के लिए उन्होंने 4 टी शर्ट यहाँ निकाल के डाली हुई हैं। और ऐसा मुझे लगता है सबके साथ होता होगा। जो भी गृहिणियाँ हैं जो घर को संभालती हैं, वो ये चीज़ फेस जरूर करती होंगी। किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ बताइएगा, पता तो चले कि मैं ही हूँ ऐसी या और कितने हैं, है ना। चलो कोई नहीं। सुबह वैसे ही वो बहुत लेट आए हैं, सुबह 3:30 बजे घर पर आए हैं और 5:30 बजे उठ के उन्हें दूध लेने के लिए भी जाना पड़ा। और उन्हें ही जाना पड़ता है लेने के लिए, मजबूरी है ये। आके वो फिर से सो जाएंगे, मैंने बोल दिया था आप ले आओ और आके सो जाना फिर से, तो क्या करें, मजबूरी है। दिल चाहता था कि ये एक दिन हम ऐसे जिएं जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां हों। मेरे पति भी हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वो हमें स्पेशल फील कराएं। बस आज मेरी बारी थी। कभी कभी प्यार जताने के लिए बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक दिन, एक कोशिश और दिल से की गई छोटी छोटी बातें ही काफ़ी होती हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि वक्त कैसे निकल जाता है जिम्मेदारियों में, भाग दौड़ में। इसीलिए जब भी मौका मिले ऐसे छोटे छोटे पलों को ख़ास बना लेना चाहिए। बेटा सो रहा है अभी। झाड़ू लगा दिया है। आप सोच रहे हो मैं खाना बना लूँ, जो स्पेशल खाना बनाने की मैं सोच रही थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी खाना क्यों, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों का कुछ प्लान है, जिसमें से एक ये है कि हम लोग घर का सामान खरीदने जाएंगे पुलिस कैंटीन से। और पुलिस कैंटीन कैसी होती है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सिर्फ आर्मी वालों को ही कैंटीन नहीं मिलती, कैंटीन हमें भी मिलती है। और वहाँ पे भी हमें उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना आर्मी वालों को मिलता है, लेकिन हमें भी पुलिस कैंटीन मिलती है। और वहाँ से हम राशन का जो भी सामान मिल पाएगा हमें, वो हम ले आएंगे।
वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा, सच में ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ बने रहिएगा। मेरी पहली वीडियो को प्लीज़ प्यार दीजिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। तो जैसे कि मैं बोल रही थी, खाना बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं मटर पनीर बनाऊँ। तो ये वो मटर है जो मैंने मार्च में सफल बना दी थी। कुछ ऐसी 10 किलो मटर थी जिसे मैंने सफल कर दिया था। आज वो बर्फ बन चुकी है, लेकिन अब बन चुकी है तो बन चुकी है, अपना फायदा तो है ही ना। क्या सोच रहे हैं आप कि ये मटर पनीर बना रही थी, बेसन क्यों घोलने लगी? तो बेसन मैं इसलिए घोल रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है बूंदी, क्योंकि बूंदी का रायता बनाना है और बूंदी मैं घर पर ही बनाती हूँ। उसी तरीके से मैं पनीर भी घर पर ही बनाती हूँ, जो कि मैंने कल ही बना के रख लिया था। कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें शुद्ध रहें, क्योंकि बाहर की मंगाई हुई चीज़ों का कोई भरोसा नहीं है, क्या हम लोग खा रहे हैं मिला के उसमें। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर ही सारी चीज़ें बने। तो मटर पनीर जिस कढ़ाई में मैं बनाऊंगी, उसी कढ़ाई में मैं पहले बूंदी सेक लूँगी, उसके बाद में मटर पनीर उसमें छौंक दूँगी। बने रहिएगा। लेकिन मेरे दिल में एक ही ख्याल था कि उन्हें घर पर एकदम स्पेशल फील कैसे कराऊं। इसीलिए सोचा कि क्यों ना आज उनका फेवरेट खाना बनाया जाए। वैसे भी कहते हैं ना, प्यार का सबसे सीधा रास्ता पेट से ही होके जाता है। किचन में आज थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत तो थी, लेकिन उन्हें खुश देखकर सारी थकान गायब हो जाती है। हमेशा वो मेरे लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, पर आज मेरी बारी थी कि मैं उन्हें स्पेशल फील कैसे कराऊं, वो भी अपने तरीके से। मेरे पति को धुएं का छौंक लगाकर बनने वाला रायता बहुत पसंद है और मेरे बेटे को रायते में बूंदी पसंद है। तो इसलिए मैंने दोनों की पसंद का ध्यान रखा और दोनों की पसंद का रायता बना दिया। मतलब धुएं का छौंक लगाकर बूंदी का रायता बना दिया। पतिदेव बहुत दिनों से पुलाव बनाने के लिए बोल रहे थे, तो वो भी बना दिया। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने उनके कहने पे बनाया नहीं, पर जब भी वो खाने के लिए बैठे तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी और वो चले गए। कभी आराम से खा ही नहीं पाया, लेकिन आज वो आराम से खाएंगे। 6:45 मैं उठी थी और अब बज चुके हैं 7:45, और इतनी देर में देखते हैं मैंने क्या क्या कर लिया है। तो मैंने बना ली है सब्जी, अभी बहुत गर्म है। रायता बन गया है और ये आटा लगा के रख दिया है, जिसकी बनेंगी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और इधर ये पुलाव बन रहा है गर्मा गर्म। पौने 9 बज गए हैं और मैं 9:30 बजे निकलना है कैंटीन के लिए। तो मैंने अंश को जगा लिया है कि इन्हें जगा लूँ और इन्हें भी रेडी करना है। मैं भी रेडी हो जाती हूँ, थोड़ी देर बाद हस्बैंड को भी जगा लूँगी, उसके बाद फिर हम जाएंगे कैंटीन। यार अयांश ने और मैंने दोनों लोगों ने नहा लिया है। अब अयांश को मैं ये खाना दे दूँ। ये पसंद नहीं है तो अयांश को ना ये मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो सब्जी में हो या पुलाव में। तो मैं इसके लिए मटर निकाल के इसको मैं दूंगी। और ये सब पेपर भी निकालते हैं। हाँ। नहीं, पेपर तो हेल्दी होता है ना, पर मुझे स्पाइसी लगता है। स्पाइसी नहीं होता, थोड़ा सा स्पाइसी होता है। नहीं होता है 100% स्पाइसी। ओहो, 100% स्पाइसी तो आप झेल भी नहीं पाओगे भाई। मतलब 50% स्पाइसी। अच्छा, कोई नहीं, हम तुम्हें ये निकाल के देते हैं। 9:30 बज गए और हम लोग रेडी हो गए कैंटीन जाने के लिए। अयांश और अयांश के पापा दोनों नीचे जा चुके हैं, वो दोनों गाड़ी निकाल रहे हैं जाके, और मैं ताला मार के घर से निकलने वाली हूँ।
हम निकल दिए हैं कैंटीन के लिए। बहुत गर्मी है भाई, गाड़ी में बैठते बैठते पसीने छूट जाते हैं अब तो। नहीं, ये ताजमहल नहीं है, ताजमहल तो आगरा में है। खुली का 10 बज चुके हैं। देखते हैं कैंटीन खुली अभी कि नहीं खुली। बहुत टाइम लग रहा है वहाँ पे। हम लोग तो, मैं और यहाँ आ गए, हम लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे और पति बिल करा के आ जाएंगे गाड़ी में। नहीं मम्मा बना ले दीदी। तो हम आ गए हैं कैंटीन से सामान लेके, और देखिए कितना सारा सामान लेके आए हैं हम। पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है और फिर आपको बताऊंगी। तो वैसे तो हमारा प्लान बस कैंटीन जाके सामान लेने का था, लेकिन प्लान में थोड़े बदलाव आए हैं। अब हम कुछ और भी लेने वाले हैं, तो उसके लिए हम रास्ते में हैं। और क्या लेने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा तो मैं आपके साथ अगले ब्लॉग में वो ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत स्पेशल चीज़ है, बड़े दिनों से मेरा मन था वो लेने का। फाइनली आज वो दिन आ गया और हम लेने जा रहे हैं। मिलती हूँ फिर मैं आपसे। और ये ग्लासेस हैं इसने जो अभी अभी लिए हैं और लेके पहन लिए। जो चीज़ लेनी थी वो ले ली है। सच में बहुत स्पेशल चीज़ है। ये कह सकते हो कि सालों से बड़ा मन था वो लेने का। आज वो मन पूरा कर दिया मेरे पति देव ने। वैसे तो बोल रहे थे कि बर्थडे पे दिलवाऊंगा, कुछ ही दिनों में मेरा बर्थडे आने वाला है ना, लेकिन फिर तब तक भाव ना बढ़ जाए, हमें ये लगा चलो कोई बात नहीं। आज हमने वो ले लिया है और जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि लिया क्या है मैंने। कितनी तेज बारिश हो रही है यार, बहुत ज्यादा। ये ब्लर कैसी हो रही बारिश? बहुत तेज। हाँ, 2 बज गए हैं, 9:30 बजे निकले थे, लेकिन फाइनली अब घर पे आ गए हैं। बहुत टाइम लग गया सच में, मार्केट जाके घर आने में बहुत टाइम लग जाता है ना यश? हाँ, और बारिश भी हुई। हाँ, बारिश भी बहुत तेज हो रही है। अभी बारिश हो रही है, बहुत तेज हो रही है मथुरा में। तो ये देखिए कितनी बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। यहाँ ग्राउंड में सामने है ना, वो पूरे तालाब में बदल चुका है। यहाँ से इधर आ जाओ, यहाँ तक पानी आ रहा है। वैसे दोपहर हो गई है और बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो मैं पूरा दिन आपको दिखाऊंगी, इसीलिए 2 पार्ट में ये ब्लॉग आएगा। अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।